हे गाइस, दिस इज अजीम एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं हाउ यू कैन मेक योर फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप विद अ बेसिक एंड ब्यूटीफुल डिज़ाइन। करेक्ट। और इसके साथ साथ हम और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाले हैं, लाइक हम यूआई डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप के साथ। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यार, जब भी आप कोई एंड्रॉयड ऐप में कोई आप एक स्क्रीन देखते हो, इस तरह की स्क्रीन देखते हो, तो यार आपको समझना होगा कि ये जो स्क्रीन हमारी बनी है, इसके पीछे दो फाइल्स का रोल होता है। एक हमारी डिज़ाइन फाइल कि जिसके ऊपर ये सारे टेक्स्ट इमेजेस वगैरह लगे हैं, और एक हमारी लॉजिक फाइल, यानी कि अगर हम किसी इमेज पर क्लिक करेंगे, फिर किसी बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ एक्शन परफॉर्म होगा। तो वो जो एक्शन का जो कोड है, जो लॉजिक है, वो हम लिखते हैं दूसरी फाइल में। ठीक है, तो इसी के लिए हमारे पास दो फाइल होती हैं किसी भी स्क्रीन को बनाने के लिए। एक एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सो इसके अंदर हम बनाते हैं अपना डिज़ाइन, यानी कि जितना भी आपका डिज़ाइन होगा, लाइक अगर आपको एक इमेज लगानी है, एक टेक्स्ट लगाना है, या फिर एक बटन लगाना है, आपको कुछ भी एक मतलब ये व्यू लगाना है ना, तो वो आप सारा रखोगे अपनी एक्सएमएल फाइल के अंदर। अब जो दूसरी फाइल होती है वो होती है हमारी एक्टिविटी, या फिर डॉट जावा या फिर डॉट केटी फाइल, यानी कि कॉटलिन फाइल। ठीक है, तो इसके अंदर आप लिखते हो अपना कोड, लॉजिक। करेक्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो हमारी जो ये लेआउट वाली फाइल है, इसको हम मेन एक्टिविटी फाइल से अपनी कैसे कनेक्ट करेंगे, यानी कि अपनी एक्सएमएल फाइल को अपनी जावा फाइल से हम कनेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें अपनी जावा फाइल को यार एक्टिविटी बनानी पड़ेगी। ठीक, एंड्रॉयड में गाइस एक्टिविटी क्या होती है, एक बेसिक एक स्क्रीन को रिप्रेजेंट करती है, आप सिंपल से ये समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर है ये इनबिल्ट हमें क्लास मिल जाती है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। किसी भी जावा क्लास को अगर एक्टिविटी हमें बनाना है तो इस क्लास से हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, लाइक यहाँ पर मेरी क्लास है डमी। ठीक है, ये हमारी एक कॉटलिन क्लास बन गई। अब अगर मुझे इसको एक्टिविटी बनाना है, अभी तक ये एक्टिविटी नहीं है, ये क्लास डमी जो है ये एक्टिविटी नहीं है, लेकिन अगर मुझे इसको एक्टिविटी बनाना है तो यहाँ पर मैं इसको एक्सटेंड करूँगा ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से। तो अब ये हमारी बन गई है एक्टिविटी। ठीक है, इतनी बात सही है। सो बेसिकली हमने किया क्या है कि मेन एक्टिविटी ने ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को एक्सटेंड किया है, यानी कि इनहेरिट किया है। अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है, जैसे जावा, कॉटलिन या फिर C++ वगैरह, अगर आपने कोई भी लैंग्वेज ऐसी पढ़ी है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, तो आपको यार पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस क्या होता है। सो बेसिकली इनहेरिटेंस ये होता है कि अगर आपकी कोई क्लास है, उसके अंदर आपका कुछ कोड लिखा हुआ है, उसमें आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं उस क्लास की, और आप उस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को किसी दूसरी क्लास के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, तो यार उसके लिए आप कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं इनहेरिटेंस का। तो अभी मुझे मेन एक्टिविटी के अंदर, यानी कि अपनी जो जावा फाइल जो थी उसके साथ हमें लेआउट को अटैच करना था, तो उसके लिए पहले हमें इसे बनाना पड़ेगा एक्टिविटी। अब एक्टिविटी क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि गाइस जो मेथड हमारे लेआउट फाइल को एक्टिविटी फाइल से कनेक्ट करता है, वो मेथड हमारा होता है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी का। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो मेथड में कहीं से नहीं मिलता, और वो मेथड होता है ये सेट कंटेंट व्यू। यानी कि सेट कंटेंट व्यू मेथड जो होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे लेआउट को मेन एक्टिविटी से अटैच करने के लिए। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, और सेट कंटेंट व्यू जो है ये हमारा पार्ट है किसका, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी का, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पर ये एक्सटेंड करनी पड़ी। और भी काफ़ी सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें इस क्लास को एक्टिविटी बनानी पड़ती है। यहाँ पर एक मेथड होता है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी में, ऑन क्रिएट मेथड। तो ये हमारी एक्टिविटी का लाइफ साइकिल कॉल बैक होता है, जिसको हम यार आगे डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। लाइफ साइकिल कॉल बैक हमारे पास काफ़ी सारे होते हैं, जैसे ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पोज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय। तो ये कैसे काम करते हैं और कब कब कॉल होते हैं, इन सबको हम आने वाली वीडियोज़ में यार डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी अपनी एक्टिविटी को रन करते हो, तो सबसे पहला जो मेथड आपका कॉल होता है वो होता है आपका ऑन क्रिएट मेथड। और इसी ऑन क्रिएट मेथड के अंदर हम अपने लेआउट को अटैच करते हैं सेट कंटेंट व्यू। ठीक है, सो अब हमें इतनी बात समझ में आ गई कि अगर हमें अपने यूआई को डिज़ाइन करना है तो हमें जाना पड़ेगा एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल में, और यूआई डिज़ाइन हम सारा यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात। दूसरी चीज़, ये जो एक्टिविटी है, अगर हमें कुछ अपना बिजनेस लॉजिक लिखना है तो हम सारा लिखेंगे अपने डॉट केटी या फिर डॉट जावा फाइल में। अगर आप जावा लैंग्वेज की हेल्प से एंड्रॉयड ऐप्स को बिल्ड कर रहे हो तो यहाँ पर इसका नेम हो जाएगा मेन एक्टिविटी डॉट जावा। फिलहाल हम यूज़ करें कॉटलिन, सो इसका नेम है मेन एक्टिविटी डॉट कॉटलिन, और कॉटलिन के ही ये यहाँ पर है सिंटेक्स। ठीक है, और ये इंपोर्ट्स क्या है, सो बेसिकली इंपोर्ट्स लाइक हेडर फाइल्स होते हैं। जैसे अगर C या C++ में आपने देखा होगा, तो वहाँ पर जब भी हम कुछ कोड लिखते थे, कुछ लाइक इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करते थे, तो उस केस में हम कुछ हेडर फाइल्स को इंपोर्ट करते थे, लाइक #include stdio.h, इस तरह से। तो ऐसे ये कॉटलिन में और जावा में भी होती है, ये कुछ इंपोर्ट्स हैं। तो यार अभी ये बातें तो काफ़ी सारी हो गई, अब हम चलते हैं अपने मेन यूआई डिज़ाइन पर, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल।
सो यार यहाँ पर हम एक सिंपल सी कोड स्क्रीन बनाने वाले हैं, ठीक है, और काफ़ी मतलब सही लगने वाली है, तो एक बार देखते हैं। तो यार ये जो लेआउट है, इस लेआउट को आप प्रीव्यू भी करके देख सकते हो। जैसे यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाते हैं कोड, तो ये फुल स्क्रीन में कोड दिखेगा। स्प्लिट पर जाओगे तो यहाँ पर ये इसका डिज़ाइन दिख जाएगा कि जो भी आप यहाँ पर कोड लिख रहे हो वो दिखेगा कैसे आपके ऐप में, ठीक है। या फिर आपको खाली प्रॉपर डिज़ाइन देखना है तो यहाँ पर आप ऐसे डिज़ाइन देख सकते हो। एंड गाइज आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप यहाँ पर कुछ बना सकते हो अपने डिज़ाइन को या फिर अपने यूआई को। जैसे यहाँ पर मैंने बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ऐसे ही इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो अभी हम यहाँ पे ये ड्रैग एंड ड्रॉप से नहीं बनाने वाले हैं, हम यहाँ पर बनाने वाले हैं कोड से, क्योंकि यार कोड से जो बनाने वाली चीज़ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर हमारा हैंड्स ऑन होना बहुत ज़रूरी है। सो हमें आदत भी यही डालनी है कि हम जो भी अपना डिज़ाइन बनाए वो हम बिल्कुल डायरेक्टली कोड से बनाएं। इसके अंदर हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल होता है। जब हम कोड से लिखते हैं ना तो यूआई को अच्छे से हम डिज़ाइन कर पाते हैं और अच्छे कंट्रोल के साथ, ठीक है, सही है। सो अभी मैंने यहाँ पर ये बताया कि जो मेरी स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर एक लेआउट लगा हुआ है और उस लेआउट के अंदर हमारे कुछ व्यूज़ हैं, यानी कि इमेज, टेक्स्ट वगैरह ये चीज़ है। तो सबसे पहले जब भी हम अपनी यूआई को डिज़ाइन करते हैं तो पहले हम एक पेरेंट लेवल पर एक लेआउट रखते हैं। जैसे कि लेआउट हो गया, ये क्या है, कंस्ट्रेंट लेआउट। इसका काम क्या है कि जो भी इसके अंदर व्यूज़ होंगे, टेक्स्ट होगा, इमेज होगा, उनको अरेंज करना प्रॉपर मैनर में, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक क्या है, ये कंस्ट्रेंट लेआउट है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये इसके अंदर जो लिखा हुआ है ये हमारा एक व्यू है जो कि रिप्रेजेंट करता है इस हेलो वर्ल्ड को। मतलब ये चारों तरफ इसके होगा हमारा एक लेआउट और लेआउट के अंदर हमारा क्या है, एक ये टेक्स्ट व्यू। अब इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब जैसे मेरी एक प्रॉपर्टी होती है विड्थ की, लेआउट विड्थ। लेआउट विड्थ क्या डिफाइन करती है कि हमारा जो लेआउट है उसकी विड्थ कितनी है, यानी कि वो स्क्रीन पर जो हमारी एंड्रॉइड की स्क्रीन होगी उस पर कितना फैला हुआ होगा, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पर है मैच पेरेंट। मैच पेरेंट का मतलब होता है कि जो भी आपकी एंड्रॉइड की स्क्रीन है, ठीक है, उसकी जितनी भी यानी कि विड्थ है या फिर जितनी भी हाइट है उसकी पूरी को ले लेगा। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं लेआउट विड्थ। सो अगर लेआउट विड्थ में मैच पेरेंट कर देते हैं तो जितनी जो स्क्रीन की पूरी विड्थ है, विड्थ इसे बोलते हैं यानी कि चौड़ाई को, तो जितनी भी इसकी विड्थ है ये इसकी कंप्लीट विड्थ ले लेगा। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ लेट्स से 200 dp, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 200 dp डाला तो जिसकी वजह से इसकी विड्थ कम हो गई, यानी कि ये लेआउट है मेरा, ये पूरी स्क्रीन है, ठीक, और ये क्या है, मेरा एक लेआउट है। सो लेआउट की विड्थ हो गई मेरी 200 dp, करेक्ट। अब यार डीपी क्या है, तो डीपी का मतलब होता है डायमेंशन पिक्सल। सो ये एक यूनिट होती है कि जब भी हम किसी लेआउट का फिर किसी व्यू का साइज़ को डिफाइन करते हैं तो उसके साथ हम डीपी लिखते हैं। और अगर मुझे हाइट को डिफाइन करनी है, लेट्स से हाइट में कर देता हूँ इसकी 400 dp, तो अब लेआउट की हाइट भी हमारी कम हो गई। पहले मैच पेरेंट थी तो पूरी स्क्रीन की हाइट ले रखी थी उसने, लेकिन अभी यहाँ पर हमने कर दी 400 dp, तो इसने ले लिया, यानी कि जितनी भी 400 dp होगी उसके हिसाब से इसने हाइट ले ली अपने लेआउट ने। अगर मैं इस लेआउट का कलर डिफाइन करना चाहूँ, लेट्स से यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड, ठीक है। सो बैकग्राउंड में मैं यहाँ पर दूंगा @ अगर मुझे कलर को डिफाइन करना होगा तो लिखूँगा कलर _ ब्लैक। तो ये हमारा हो गया ब्लैक कलर का लेआउट बन गया और लेआउट हमें इतना दिख रहा है, ठीक है। अभी के लिए हम एक काम करते हैं, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। सो हम यहाँ पर कंस्ट्रेंट लेआउट का भी यूज़ नहीं करने वाले, इससे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यार कंस्ट्रेंट लेआउट काफ़ी इंपॉर्टेंट लेआउट होता है और इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि एक प्रॉपर एक डिटेल्ड वीडियो आए तभी हम इसको पढ़ने स्टार्ट करेंगे। अभी हम चलते हैं बिल्कुल बेसिक स्टेप्स से। बेसिक लेआउट हमारे पास होता है लीनियर लेआउट। सो हम यहाँ पर लिखेंगे लीनियर लेआउट, ठीक है, ये हमारा लीनियर लेआउट बन गया। एंड अभी ये जो टेक्स्ट है इसको यहाँ से हटा देते हैं, परफेक्ट। सो हमारा कोड अब काफ़ी कम हो चुका है, इसका हमें पता ही चल गया कि विड्थ क्या है, हाइट क्या है और बैकग्राउंड क्या है। एंड ये हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ये भी मतलब काफ़ी यूज़फुल वगैरह होता है हमारे लेआउट को डिज़ाइन करने में, लेकिन इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हम इन्हें ऐसे ही रहने देते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है इससे। सो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, मैं लगाता हूँ सबसे पहले जो विड्थ है, विड्थ को कर देता हूँ पूरा मैच पेरेंट, ठीक, और हाइट को भी मैच पेरेंट कर देता हूँ। सो ये पूरी स्क्रीन मेरी ब्लैक हो गई। एंड यहाँ पर मैं लगाता हूँ एक इमेज। सो इमेज का मेरे पास ये एक व्यू होता है, इमेज व्यू, इस पर मैंने एंट्री किया तो मेरे पास ये ऑटोमेटिकली सजेशन आ चुके हैं इस तरह से। तो लेआउट विड्थ, आप इमेज व्यू की विड्थ को क्या देना चाहते हो, तो एज ऑफ नाउ अभी मैं कर दूंगा इमेज व्यू की विड्थ को लेट्स से 200 dp, ठीक है, एंड हाइट को भी मैं 200 dp कर देता हूँ।
और अभी हमें यहाँ पर लगानी एक इमेज। सो इमेज हमारे पास नहीं है, सो मैंने एक इमेज पहले डाउनलोड की हुई है, लायन की इमेज है। इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड जो हम इमेज को डालते हैं वो हम डालते हैं इसमें ड्रॉएबल फोल्डर में। इसमें हम जाएंगे कमांड वी या फिर कंट्रोल वी एंड यहाँ पर ओके। सो यहाँ पर हम इसको रीनेम कर सकते हैं। इसका नेम मैं दूंगा लायन इमेज, एक शेर की इमेज है बेसिकली है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है SRC। SRC प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है कि अगर हमें अपनी इमेज को लगाना है ऐप की स्क्रीन पर, तो यहाँ पर हम करेंगे @ क्योंकि हमें इमेज कहाँ से निकालनी है, ड्रॉएबल से, ड्रॉएबल _ लायन इमेज। सो यहाँ पर हमें सजेशन दे देता है, परफेक्ट। यहाँ पर आप इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो प्लस और माइनस से, ठीक है। एंड जो मेरी विड्थ है, इसको विड्थ को अभी मैं कर देता हूँ यहाँ पर मैच पेरेंट। सो ये मेरी फुल विड्थ ले ली एंड हाइट को मैं कर देता हूँ, हाइट को भी मैच पेरेंट कर देता हूँ। सो अभी हमारी आ गई सेंटर के अंदर, यानी कि हाइट भी इसकी मैच पेरेंट एंड विड्थ भी मैच पेरेंट। लेकिन ये पूरी स्क्रीन फिल नहीं हुई, मैं चाहता हूँ कि पूरी स्क्रीन फिल हो जाए। तो उसके लिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है स्केल टाइप, दैट इज़ इसको मैं कर दूंगा यहाँ पर सेंटर क्रॉप, परफेक्ट। तो हमारी पूरी स्क्रीन पर ये दहाड़ता हुआ शेर आ गया, ठीक है। और काफ़ी सही लग रहा है यार ये। अब हम एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर एक टेक्स्ट डिफाइन करते हैं, कुछ कोट लिखेंगे यार कोई एक अच्छा सा। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट की विड्थ दूंगा मैच पेरेंट एंड एक प्रॉपर्टी आती है मेरे पास रैप कंटेंट। सो रैप कंटेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है गाइस, जितना भी आपका कंटेंट का साइज़ है तो उतना ही साइज़ लेगा आपका जो भी आपका व्यू वगैरह है। तो यानी कि अगर मैं टेक्स्ट व्यू की हाइट यहाँ पर रैप कंटेंट कर देता हूँ तो जितना भी टेक्स्ट का साइज़ होगा ये ऑटोमेटिकली उतना ही ले लेगा। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट, इसमें हम लिखते हैं अपना टेक्स्ट एंड यहाँ पर हम लिखेंगे कुछ एक कोट लाइक बी अ लायन एंड डोमिनेट द गेम, ठीक है। अब यार हमने बना तो दिया टेक्स्ट व्यू, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है कहीं पर भी। अब क्योंकि गाइज यहाँ पर ये हमें एक एरर भी दे रहा है। तो यार उसका रीज़न ये है कि जो लीनियर लेआउट है, लीनियर लेआउट आपका बेसिकली काम इस तरह से करता है कि जो भी उसके अंदर आपके व्यूज़ होंगे उन व्यूज़ को या तो वो हॉरिजॉन्टली अरेंज करेगा या फिर वर्टिकली अरेंज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसका ओरिएंटेशन डिफाइन करना होगा कि आप अपने व्यूज़ को किस अरेंजमेंट में अरेंज करना चाहते हो। सो यहाँ पर मैं दूंगा ओरिएंटेशन वर्टिकल। सो मेरा वर्टिकल आ गया, लेकिन ये टेक्स्ट व्यू हमें अब भी नहीं दिख रहा है। क्योंकि ये अब नीचे जा चुका है इसका, ठीक है। क्योंकि हमने इसकी हाइट मैच पेरेंट कर रखी थी, यानी कि इमेज की हाइट कंप्लीट ले ली थी इसने पूरी स्क्रीन, और टेक्स्ट व्यू कहाँ चलेगा, इसके नीचे। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है वेट। वेट हम यहाँ पर कर देंगे 1। तो जैसे वेट हमने 1 किया तो हमारा टेक्स्ट यहाँ पर दिख गया है, आप देख सकते हो। अब बेसिकली गाइस वेट का काम क्या होता है, तो यार वेट का काम ये होता है कि जो भी आप जिस भी व्यू पर आप वेट लगाओगे तो यानी कि मैक्सिमम आपका साइज़ ले लेगा, सिर्फ उतनी जगह छोड़ देगा जितनी दूसरे व्यूज़ को रिक्वायरमेंट है। तो यार ये सिर्फ टेक्स्ट व्यू की जितनी जो हाइट है उसको छोड़ देगा और बाकी की पूरी हाइट को ले लेगा। अब मैं काम करता हूँ, इसमें टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ वाइट, ठीक है। एंड कुछ मैं साइज़ टेक्स्ट का बढ़ा देता हूँ। तो एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट साइज़, यहाँ पर मैं कर दूँगा 30 SP। अब गाइज यहाँ पर एक नोट करने वाली चीज़ है, अगर हमें किसी भी टेक्स्ट का साइज़ देना है तो हम उसको देंगे SP में, और अगर हमें किसी व्यू का या फिर लाइक किसी लेआउट वगैरह का साइज़ देना है उसको हम देंगे DP में, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो SP में हम लेते हैं। सो अब हमें इसको सेंटर करना है, तो यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है ग्रेविटी की, तो इसको यहाँ पर कर देंगे सेंटर। तो अब हमारा यहाँ पर सेंटर में हो चुका है। एंड यहाँ पर कुछ स्टाइल देना चाहता हूँ मैं, टेक्स्ट स्टाइल, इसको दूंगा यहाँ पर मैं बोल्ड, परफेक्ट। एंड कुछ यहाँ पर मैं मार्जिन वगैरह देना चाहता हूँ, मार्जिन। सो मार्जिन दूंगा मैं 20 dp। तो मतलब चारों तरफ से यार ये मतलब 20 dp का स्पेस ले लेगा। अब हमारा काफ़ी सही लग रहा है। तो ये सिंपल से हमने एक स्क्रीन बना ली है। अब फटाफट से इसको रन करके देखते हैं। परफेक्ट। सो यार एक काफ़ी सही चीज़ लग रही है, स्क्रीन काफ़ी सही बन गई है, ठीक है। और गाइज़ ये तो अभी एक ट्रेलर है, हम इसमें काफ़ी और अच्छी भी चीज़ें बनाने वाले हैं। इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर काफ़ी अच्छे ऐप्स बनाएंगे, काफ़ी अच्छे UIs बनाने वाले हैं। और इस पूरी सीरीज़ को देखिए और फॉलो कीजिए लिंक्डइन पर एंड इंस्टाग्राम वगैरह पर आप फॉलो कर सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।